नहीं, मैं उस माँ प्रकृति का अनुयायी हूं और उस परम पिता का पुत्र हूं, तो छोटे मोटे ये विचारों में घसीटता नहीं। भगीरथ ने पूर्वी गंगा सागर के अंदर गंगा को लाया, तो मैं भगीरथ का वंशी हूं, वो मेरी वंशज है। तो इतनी इस मध्य गंगा नहर को, और एक पट्टी को परिवहन में और एक को आयुष पौधों के उसमें, बीच में मझधारा त्रिवेणी, अष्टकमल दल। इसके अंदर जो मेरुदंड में 8 केंद्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, मनस और सहस्रार, वो सारी इस पट्टियों पर देते हुए इस मध्य गंगा नहर में, और इसको गुजरात एक आधुनिक और प्राचीनता का संगम। क्या नहीं कर सकता मानव, जब हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ किया है। तो जब आप जैसे राजनीति में अच्छे आएंगे, विद्वान आएंगे, समझेंगे, अपनी शक्ति को समझेंगे। अब अर्थव्यवस्था, अरे ऐसे सुधार दूंगा अर्थव्यवस्था को। क्या है अर्थव्यवस्था, कितना चाहिए आपको? टैलेंट होना चाहिए। लेकिन जितनी आईएएस मशीनरी है, ये भी एक पंगु बनी हुई है। इसकी भी मानसिकता सिर्फ अर्थ तक ही सीमित है। उद्दानम ते पुरुष है। जो ये आईएएस डिग्रियां प्राप्त किए हुए हैं, ये अध्यात्म ज्ञान इनको हो सकता है, लेकिन यथा खरस चंदन भारवाई भारत से वेता ने तू चंदन से, मैं नहीं कहता, ये हमारे वेद उपनिषद और हमारी संस्कृति कहती है। वह विद्वान गधा है जो जानता है लेकिन अपनी लाइफ में उतारता नहीं, उससे आनंद नहीं लेता है, उससे कुछ जमीन पे नहीं उतार रहा, कागजों से लेकर के कागजों पर ही उतार रहा है। तो वो विद्वान गधा है और वो पापी है। अब ये जानते हैं। अब प्रकृति का कितना, मैं कब से चिल्ला रहा हूं, कैसे चिल्ला रहा हूं। आ गया कोरोना। 1994 में मैंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, और इसी विषय में मैंने जगाया कि इस माँ प्रकृति से स्नेह करो, इसकी रक्षा करो। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं इनकी बचाइए। मेरे ही क्षेत्र के अंदर कितने ही हजार बरगद, पीपल और कितने विराट ताजी ताजी काट दिए गए, जो ऑक्सीजन का भंडार थे। कितने परिंदे इन पर बैठते हैं, कितने जीव इनका आसरा लेते हैं, कितना ऑक्सीजन ये अनजाने में क्षेत्र में देते हैं। चींटी सारे वो सब इसके अंदर जीव जंतु किस तरह से आदि आदि इन पे आश्रय लेते, वास करते हैं। एक सबसे बड़ा, अब इन जो भक्त हैं, भक्तों ने क्या किया? देखिए, पीपल की जड़ में जलाते हैं दीपक, देखा है? पीपलों को फूंक करके फेंक दिया। राम राम जी, खुश रहो। क्या हाल?